गुना से मानव जैन हमारे साथ हैं और मानव जैन की जो रैंक है वो 388वीं रैंक सिविल सेवा परीक्षा में इस साल मानव की आई है। मानव बहुत-बहुत बधाई तो सबसे पहले आपको। धन्यवाद। तो कितनी मेहनत की है, कितने साल लगे, कुछ अनुभव बताएँ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। ये मेरा तीसरा वर्ष था। पहले वर्ष में मैंने मेंस दिया था, बट मेरा मेंस एक नंबर से रह गया था। दूसरे वर्ष में मेरा एज ए आईआरएस सिलेक्शन हो गया था और अभी इस बार आईपीएस सिलेक्शन हुआ है। तो ये मेरा तीसरा प्रयास था। तो आपने आईआरएस जॉइन नहीं किया था। मैंने आईआरएस ज्वाइन कर ली थी। अभी मतलब ट्रेनिंग से मैं लीव पर हूँ। बाकी क्योंकि मेरा मन था कि मैं और तैयारी कर सकता हूँ, मैं और अच्छी रैंक पा सकता हूँ। तो इस बार 388 रैंक है और अभी आईपीएस मिलने की संभावना है। सो आईपीएस जॉइन करेंगे, आईआरएस ही रहेंगे। मेरा मन मतलब पब्लिक में काम करने का है, तो उसके लिए आईपीएस इज़ बेटर प्लेटफॉर्म। तो आई वुड स्विच टू आईपीएस, बट आई एम स्टिल ट्राइंग फॉर आईएएस दिस टाइम। चुनौतियाँ क्या हैं दोनों काम के बारे में आपको पता है, आईपीएस और आईआरएस के बारे में? काम, देखो कुछ भी हो चुनौतियाँ रहती हैं। मेरे पिताजी एक छोटे व्यापारी हैं, तो मैंने उनको भी काफ़ी चुनौतियों से गुजर से देखा है। आईपीएस है, उस सर्विस में भी ये है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी कम रहता है। आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते। तो ये किसी भी सर्विस के साथ है। आईआरएस सर्विस है वो टेक्निकल ज़्यादा सर्विस है, तो उधर चुनौतियाँ टेक्निकल आ जाती हैं कि जो भी अपना राजस्व से रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड। क्या अट्रैक्शन लगा? आपने बहुत तैयारी की, कितने साल ऑलमोस्ट लगे होंगे आपको? ये मेरा चौथा साल है तैयारी का। मैंने 21 में तैयारी शुरू करी थी और 22 में पहला पेपर दिया था। तो वहाँ पे मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, बट मेंस एक नंबर से रह गया था। तो ये मेरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या था इस सिविल सेवा में आने की? मेरा बचपन से ही मन थोड़ा-सा ये था कि मैं पब्लिक के लिए कुछ करूँ। आप माँ हैं मानव की, राइट? क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती नीता जैन है। तो बच्चा जब तैयारी कर रहा था तो आप लोगों की परीक्षा क्या थी? आपकी भी तो बच्चे की तैयारी के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू ही होगी ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आती हैं, जैसे ये शुरू से बहुत अच्छा था पढ़ने में, शुरू से ही हाँ, शुरू से स्कूल में टॉपर था, तो शुरू से ही हम लोगों को लगता था कि ये कुछ तो आगे जाके करेगा, बहुत अच्छा। और हालाँकि इसका पीसीएम था 12th तक और 92% आई थी पीसीएम में, बट हमें लगता था शायद इंजीनियरिंग में जाएगा ये, बट इसका लक्ष्य शुरू से ही था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तो इसने वहीं से अपनी तैयारी चालू करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके और अपना तैयारी वहीं से चालू करी। तो माँ-बाप का जो पेरेंट्स होते हैं उनकी मेहनत क्या होती है जब बच्चा किसी बड़े मिशन पर होता है? माँ-बाप की यही मेहनत होती कि बच्चे को हमेशा आप इतना मोटिवेट करें, कभी भी उसको ऐसा, जैसे इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में एक नंबर से रह गया था, तो हम दोनों का यही प्रयास रहा। मैंने उसको हमेशा यही समझाया कि बेटा आप में काबिलियत है और आप कर सकते हो, आप उस मुकाम को हासिल कर सकते ये हो। बूस्ट तो देना पड़ता है, ये बूस्ट अप तो करना पड़ता बिल्कुल करना पड़ती है अपने बच्चे को, अगर माँ-बाप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? तो है। तो बिल हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप पिता हैं मानव के, क्या शुभ नाम आपका? जितेंद्र जैन। तो कभी सोचा नहीं कि बच्चा आप जो कर रहे हैं वही करे, उसी परंपरा को आगे बढ़ाए? नहीं, उसका ड्रीम था तो मैंने प्रेस करके उसको उस ड्रीम तक पहुंचाने की कोशिश की है मैंने। उसके दादाजी का सपना था, वो उसको पूरा कर दिया। दादाजी इंस्पिरेशन रहे इनके बताएं। दादाजी का सपना था कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, तो जब 9 से था अभी कलेक्टर बनना बाकी है। कलेक्टर हो सकता है, लिस्ट में तो और भी नाम आ जाए। आईपीएस तो कंफर्म है लगभग लगभग। आप बहन हैं। क्या शुभ नाम आपका? मानसी जैन। मानसी, आप क्या कर रही हैं मानसी? मैं अभी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग परस्यू कर रही हूँ मैं। यस। हाँ। तो भैया की ये अचीवमेंट क्या अभी आपको क्या इंस्पायर कर रही है? तो मेरे लिए ये इंस्पिरेशन है कि ये कभी गिव अप नहीं करता है, हमेशा पढ़ाई करता रहता है। तो अब मेरा भी यही है कि मेरे को गिव अप नहीं करना है। जो भी मैं अपना करियर चूज़ करूँगी तो उसमें मेरे को बस उसमें आगे ही बढ़ना है, और कि ये हमेशा अपना बेस्ट देता है, तो मैं भी अपना जो मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें मैं अपना बेस्ट दूँ बस। चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके पूरे परिवार को। सचिन छोटे भाई हमारे साथ हैं, ये भी अभी सीए कर रहे हैं गुना से, मानव के छोटे भाई। Yes, I am pursuing CA. I am in CA Internet, CA Intermediate, and I am also very proud of my brother. He never gives up. He always gives his best. चलिए, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको सपरिवार स्वदेश न्यूज़ की ओर से। दिव्यांशी अग्रवाल हमारे साथ हैं, एक और अभ्यर्थी हैं सिविल सेवा परीक्षाओं की, भारतीय सिविल सर्विसेज की, और आप मध्य प्रदेश की ग्वालियर की रहने वाली हैं और 249वां रैंक दिव्यांशी अग्रवाल का है, तो आइए उनसे बात करते हैं। दिव्यांशी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको। कितने साल, कितने अटेम्प्ट? सर ये मेरा पहला प्रयास था और मैंने 2023 से तैयारी शुरू की थी।
हाँ, और 24 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, तो ये इसमें मुझे 249वीं रैंक प्राप्त हुई। आप पहले 1 साल की तैयारी में ही आपको हाँ, हाँ, मैंने 1 साल तैयारी किया लगभग। आपने सेल्फ स्टडी की, कोचिंग्स की, तो कहाँ से की? मैंने खुद से ही तैयारी की है। तैयारी मैंने भोपाल रह के की, लेकिन खुद से ही की है। कोचिंग का नहीं, कोई कोचिंग किसी भी स्टेट। ग्वालियर से आपको भोपाल आना पड़ा, इसकी वजह? मैं ग्वालियर से बिलोंग नहीं करती हूँ। मेरा होम टाउन ग्वालियर से 60 किलोमीटर है, तो वहाँ तो कुछ मतलब है नहीं अभी फ़िलहाल देखा जाए तो डेवलप्ड नहीं है वो जगह। तो इसीलिए सिंस ग्वालियर आके तैयारी करनी पड़ती। मैंने भोपाल से कोचिंग की, तो मेरे लिए भोपाल से कॉलेज किया, तो भोपाल मेरे लिए ईजी था। तो सब्जेक्ट कौन से रहे आपके 12th में? PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और आपने किस सब्जेक्ट से किया यूपीएससी? सोशियोलॉजी। तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने आने वाली जनरेशन को कि क्योंकि वो इस बात से काफ़ी इंस्पायर होंगे कि आपने एक फर्स्ट अटेम्प्ट और 1 साल की तैयारी में, वो भी सेल्फ स्टडी में आपने यूपीएससी क्रॉस किया? मैं पहले तो स्टार्ट इससे करना चाहूँगी कि सिविल सर्विसेज में मतलब जो भी लोग अटेम्प्ट देते हैं, इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द पीपल अपना 100% देते हैं। तो समवेयर इफ़ आई मेड टू इट, तो कुछ पार्ट लक का है, कुछ पार्ट मेरी मेहनत का है, तो दोनों चीज़ों के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और इसके अलावा जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा इतना ही कहना है कि बहुत बेसिक से रिसोर्सेज और PYQs और जो भी टॉपर्स का स्ट्रेटजी रहता है, ये 3 चीज़ें बेसिक हैं। अगर ये 3 चीज़ें फॉलो करके 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट मतलब जितना भी इट्स लाइक डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट लक, तो उसमें अगर हो सकता है तो कोशिश करें। आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी दिन में? सबसे बड़ा जो जनरली एक मेंटालिटी है कि लोग घंटों पढ़ाई करते हैं, घंटों रूम से नहीं निकलते हैं। बच्चे कोई कहते हैं कि हमने पार्टीज़ नहीं की, कोई कहता हम शादियों में नहीं गए, कोई कहता हमने छुट्टियां नहीं मनाई। तो ये जो डेडिकेशन और मोटिवेशन है, इसके बारे में आप बच्चों को, आने वाली जनरेशन को क्या गाइड करेंगे? 6 से 8 घंटे ही पढ़ाई की थी मैंने, मतलब 8 से ज़्यादा तो नहीं की होगी कभी। यही मोटो रहता था कि एक दिन का शेड्यूल बना लेती थी, फिर उस दिन में जो करना है वो करने की कोशिश करती थी। फिर जनरली हर दिन तो नहीं फॉलो हो पाता, तो जो भी बचता था वो वीकेंड्स में कर लेती थी। और वीकेंड्स में यूजुअली मैं बहुत ही कम पढ़ती थी, लाइक 3-4 घंटे, तो थोड़ा वीकेंड में वो मतलब रिजर्वेशन का टाइम मिल जाता था कि थोड़ा रिफ़्रेश करने का। ये तो मोटिवेट खुद को कैसे रखा जाता है? क्योंकि एक कमरे में अकेले रह के पढ़ना, फिर नॉलेज को स्टोर करना खुद में और खुद को मोटिवेट करना अगले दिन के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेहनत बहुत की है और आपको आगे भी करते रहना है। कंसिस्टेंसी इज मेन थिंग आई थिंक, राइट? सो खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? मेरे पास तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मुझे बहुत जल्दी अटेम्प्ट देना था, मतलब सिंस मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, तो मुझे वो रश था। तो कुछ चेंज करना चाहती हैं? अगर सपोज जैसे वो हमने एक मूवी देखी थी अनिल कपूर की, राइट, वन एक दिन का सीएम कुछ है ना, नायक। तो अगर कभी कुछ ऐसा मिरेकल होता है तो इस देश में सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? इस देश में सबसे पहले जो सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है कि लाइक कोई भी चेंज लाना हो या कोई भी प्रोसेस हो तो वो बहुत स्लो चलते हैं। सबसे पहले वो प्रोसेस को थोड़ा फास्टन करना चाहेंगे, क्योंकि मोस्टली चीज़ें फिर वो प्रोसेस में ही डेड हो जाती हैं। मोस्टली जो चेंजेस आने तो होते ये हैं, प्रेशर हैंडल कैसे करेंगी? कुछ आइडिया है, सोचा है? कुछ जिद है अंदर, कुछ चेंज करने की जिद है, सिस्टम के साथ चलने, उस बहाव में, उस फ्लो में चलने का कंफर्ट, या क्या सोच के रखा है? नहीं, मुझे जो भी मिलेगा, जो भी सर्विसेज मिलेगी, जो भी कैडर मिलेगा, जहाँ भी काम करने का मौका मिलेगा, मैं उस जगह को जितना अपने लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेशली जो स्कूल एजुकेशन है और जो फीमेल्स के लिए कुछ करना है, यही 2 मेरे सबसे बड़े मोटो हैं सिंस। चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अब आपके फादर से बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? नरेंद्र अग्रवाल नाम है मेरा। मेरी बेटी ने सेल्फ स्टडी से यूपीएससी फर्स्ट राउंड में क्रैक की है और बच्चों के साथ हमारा दायित्व ये बनता है कि बच्चों की देखभाल भी अपने को समय समय पर करना पड़ती है और सहयोग प्रदान करना पड़ता है। कभी पता था कि जब बेटी घर में पैदा होती है, आप तो ग्वालियर भिंड के रहने वाले हैं, राइट, उस एरिया के रहने वाले हैं, तो बेटियों के जन्म पे बहुत आज से इनकी मेरे ख्याल से 19-20 साल की उम्र होगी, 22, राइट? तो 22 साल पहले जब बेटियां पैदा होती थी तो हमारे देश में शायद जश्न तो उस समय नहीं मनाए जाते थे। तब पता था कि बेटी ये करेगी? हाँ जी, ये गर्व महसूस हाँ होता है? जी, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ सर, तो मुझे ये था कि मेरी बेटी IAS बनेगी और IAS उसने IRS में फर्स्ट उसमें अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक की, तो हमें बहुत गौरव महसूस हुआ। व्यक्ति की जो संतुष्टि होती है, तो जब बच्चे इतनी उपलब्धि पाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी की। हमें अभी ये है, हमें इतना गर्व महसूस होता है कि तीनों बच्चे क्वालिफाई कर गए और अपने उस पर पहुँच गए, तो हमें बहुत खुशी है।
बहुत बहुत बधाई आपको स्वर्णिम भविष्य की बच्चों के, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम कौरव हमारे साथ हैं और शुभम भी ग्वालियर के ही रहने वाले हैं। 291 यानी कि 291वीं रैंक सिविल सेवा परीक्षाओं में शुभम की रही है। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाले एक और कैंडिडेट हमारे साथ है, शुभम कौरव। तो 291वां रैंक, राइट, आपका 291। कितने अटेम्प्ट लगे आपको? सर 4 अटेम्प्ट लगे, चौथा मेरा प्रयास था। पहला इंटरव्यू था और उसी में सफलता प्राप्त हो गई सर। पहले इंटरव्यू? हाँ सर। इसके पहले क्या 12th और ग्रेजुएशन वगैरह क्या सब किया आपने? क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हवलदार थे, अब रिटायर हो गए हैं, तो भारत के हर हिस्से में मतलब उनकी पोस्टिंग रही है, तो आर्मी स्कूल्स में मैंने पढ़ाई की है अपनी फर्स्ट से लेकर 12th तक की। उसके बाद आईआईटी में चयन हुआ था, आईआईटी बीएचयू से मैंने ग्रेजुएशन की है सिविल इंजीनियरिंग में। उसी टाइम पे एनडीए में भी मेरा हुआ था सिलेक्शन, पर एनडीए में गया नहीं था मेरा। फिर उससे बाद मेरा ये लक्ष्य था कि मुझे यूपीएससी में। तो एनडीए आप जब दे रहे थे आप, तो उस टाइम दिमाग में सिर्फ एनडीए था या यूपीएससी था उस टाइम? उस टाइम यूपीएससी नहीं था मेरे दिमाग में। उस टाइम ये था कि क्योंकि फ़ौज का इन्वायरमेंट रहा है पूरे जीवन भर, तो एनडीए में ही मेरा जाने के लक्ष्य था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ही ज्वाइन करनी है। लेकिन उसके बाद एक प्रोत्साहन मिला बाकी सबसे भी कि सिविल सेवा में परीक्षा में कभी ट्राई किया जा सकता है। उससे एक डायरेक्ट लेवल पे, आप सोसाइटी के लेवल पे, एजुकेशन में या हेल्थ में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपका, तो मुझे लगा कि उसके लिए मेरे को प्रयास करना चाहिए। तो ये कितने दिन सिविल सेवा के लिए जो तैयारी की, जब आपको ये लगा कि आपको अब एनडीए में नहीं जाना है और सिविल सेवा में जाना है, इस दौरान कितना टाइम लिया आपने ट्रैक चेंज करने में? मतलब ग्रेजुएशन मैंने पूरा लिया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने तैयारी शुरू की थी। तो ग्रेजुएशन में मैं सोच रहा था कि क्या करना है आगे। ग्रेजुएशन मतलब जब बीएचयू में थे आप? हाँ, जब आईआईटी बीएचयू में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तब मेरा ये था कि कॉर्पोरेट भी एक सही था, लेकिन क्योंकि सारे दोस्त कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे थे, पर मैंने एक तय कर लिया था कि यूपीएससी में जाना है। पर मैं कॉलेज के टाइम पे तैयारी नहीं की थी, मैंने कॉलेज के बाद ही मैंने तैयारी शुरू की थी। मैं ये सबको भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि कॉलेज के टाइम को आप तैयारी में मत डेडिकेट कीजिए। आपको एक एक्सपोजर जो कॉलेज का मिलता है, आप डिबेटिंग सोसाइटीज़, म्यूज़िक सोसाइटीज़, जो भी आपकी हॉबीज़ है उनमें पार्ट लीजिए, है ना। आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आप अपने अच्छे से कीजिए, क्योंकि उस पर ऑप्शनल भी आपका प्रिपेयर हो सकता है। उसके बाद आप तैयारी कीजिए तो आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो क्या क्रेडिट कैसे देना चाहेंगे? मेहनत कितनी होती है, लक होता है, कुछ त्याग, तपस्या, डेडिकेशन, पैकेज क्या है पूरा एक कैंडिडेट के लिए? पैकेज कोई एक चीज़ तो है नहीं जिसको एक यूनिक माना जाए। कंसिस्टेंसी चाहिए पहली बात तो, पर हर बार खुद को समेटना, खुद पे यकीन बढ़ाना। तो एक लाइन है जो मुझे हमेशा याद रहती थी कि अंधेरे हो लाख मगर अंधेरे तो अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। तो असफलताओं के बाद भी गिर जाना अंत नहीं है, आपको खड़े होकर दोबारा जाना है। आपने अगर कोई सपना देखा है, तो अगर आप उसके लिए लड़े ही नहीं तो आप पहले ही हार गए। तो आपको लड़ते रहना है। एक ये कॉन्फिडेंस की बात थी, पीयर ग्रुप की बात थी और निरंतर अभ्यास। उसके बाद मम्मी पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था। पापा ने कभी नहीं, असफलताओं के बाद कभी नहीं बोला कि आप कुछ और देख लो। उन्होंने बोला आप एक और अटेम्प्ट करो। मैं अगर कहता था कि एक और अटेम्प्ट देना है, तो वो पूरे तरह मेरे साथ थे। उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था एंड दे वर वेरी मोटिवेटिंग इन माई जर्नी। बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं स्वदेश न्यूज़ से बात करने के लिए, और हमारी तरफ से आपको बधाइयाँ। आप एक बेहतरीन ऑफिसर बनकर देश के उभरें। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के एक और गौरव अरुण मालवी इस समय मेरे साथ हैं, और आपने सिविल सेवा परीक्षाओं में 893वां रैंक, 893 रैंक जो है वो हासिल किया है। और हिंदी मीडियम से अरुण मालवी ने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया अपने माता पिता के साथ। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हैं और आज इस समारोह में शामिल हुए। तो अरुण, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। कितनी मेहनत, कौन सा अटेम्प्ट, कितने सालों की कोशिश? लगभग 4 साल तक ग्रेजुएशन के साथ मैंने तैयारी की थी। आफ्टर 12th मैंने सोचा था कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा, तो आफ्टर 12th मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की। यूपीएससी 2023 का पहला अटेम्प्ट दिया, पहला अटेम्प्ट में फ़ेल हो गया, प्री नहीं निकला मेरा। मैंने इसको मेंटेन करने के लिए अपने स्टेट पीसीएस में भी थोड़ा हाथ आजमाया कि वहाँ जाके तो कुछ किया जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ सर्विस चाहिए आपको, क्योंकि मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग बना रहना है। तो स्टेट में मैंने 2022 का अटेम्प्ट दिया, उसमें मैं पहले ही अटेम्प्ट में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर चयनित हो गया। तो वो पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं मेरे अंदर थी। यूपीएससी 2024 का फिर मैंने अटेम्प्ट दिया। प्री, मेंस और इंटरव्यू के बाद अभी मेरी ऑल इंडिया रैंक 893 है और यूपीएससी में मेरा ये दूसरा ही प्रयास था। और इन सब को हासिल करने के बाद बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जी। आपको प्रोबेबली आईआरएस मिलने की आपको उम्मीद है? हाँ, मुझे लगता है कि आईआरएस इनकम टैक्स मुझे मिलेगा। तो ये इसको ज्वाइन करेंगे, आगे कुछ प्रयास करेंगे? इसको ज्वाइन करूँगा और फाउंडेशन कोर्स के बाद फिर एक अटेम्प्ट और दे के मैं
चाहूँगा कि फाइनली मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो, जो यूपीएससी में हम लोग निर्वाण बोलते हैं, आईएएस में ले जाए। क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट? सो इतना कुछ अभी बदल रहा है देश में, क्या आप लोग कुछ बदलना चाहेंगे? या जिस ढर्रे पर हम चलते आए हैं, बहुत सारी खामियां हैं, खराबियां हैं सिस्टम में, वो सब मैं कैमरे पर डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आप युवा हैं इस देश के, तो जैसे अभी मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत चीज़ें जो हैं, बहुत बातें उन्होंने संदेशों के माध्यम से आपको समझाई कि ये एक मौका है सेवा करने का और न्याय करने का, तो क्या कभी ये भावना चलती है साथ में? मुझे लगता है कि इसी प्रकार की भावनाएं आपके अंदर होना, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे और तभी तक आप डटे रहोगे, क्योंकि सिविल सर्विस ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जाके आप बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन आप कर सकते हो। तो सिविल सर्विस मुझे लगता है कि यदि आप किसी और उद्देश्य से, मतलब वो फ़ायदा आपको करेगा ही नहीं करेगा। यदि कोई किसी के अंदर इंटेग्रिटी है, सत्यनिष्ठा है, वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी के साथ यदि काम करता है, क्योंकि हम देखते हैं ना कितना ही तो आईएएस ऑफिसर है इस इंडिया में, कितना ही तो है, पर हर कोई तो अशोक खेमका जैसे नहीं होते। तो अशोक खेमका या उनके जैसे बनने के लिए हमको कुछ अलग करना होता है, और वही व्यक्ति ही मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया या एमपी के लिए नहीं, अपने जीवन में भी सफल वही है जो सत्यनिष्ठा और वस्तुनिष्ठता के साथ काम करता है। क्या लगता है आपको ये सोच बच पाती है, या ये परिस्थितियों की और प्रेशर के थपेड़े खाकर कुछ कमज़ोर भी होती है? ये डिपेंड करता है कि आपका जो परिवेश है या फिर आपके जो संस्कार है वो किस तरीके से है। जैसे कोई व्यक्ति यदि बुरा काम करता है तो चाहे समाज उसको बोले या ना बोले, पर उसकी अंतरात्मा जो है वो कहीं ना कहीं उसको बोलेगी कि नहीं, ये काम तुमने बुरा किया। मुझे लगता है कि आप आत्मा के स्तर पे यदि अच्छे से करते हो तो फिर आप बहुत अच्छे से कर सकते हो चीज़ों को। भाई माता पिता का फर्ज रहता है कि भैया को, दीदी को हम आगे बढ़ाएं, हमारा समाज का नाम रोशन करें, हमारा परिवार का नाम रोशन करें, हमारा प्रदेश का नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। सबसे बड़ा त्याग ये होता है कि जब कोई रिश्तेदार टोकता है कि आपका बच्चा इतना साल से तैयारी कर रहा है, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना और वो मुझ तक नहीं पहुंचाना है सबसे बड़ा त्याग है। तो ये सब होता रहता है। जी 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 बिल्कुल। सो अब जब ये हो गया है तो गर्व महसूस कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से तो आपने कभी बोला नहीं कि आप तो जिला आबकारी अधिकारी बन के इसको छोड़ रहे हैं? ज्वाइन किया था आपने? हाँ, मैं उसमें अभी ट्रेनिंग में हूँ, और जैसे अभी आईआरएस मिलता है तो मैं वहाँ ज्वाइन करूँगा। आईआरएस की करने के लिए आपने उसको छोड़ा था, राइट? तो आपने बोला नहीं कि ये तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, एक ऑलरेडी अधिकारी बन चुके हो। समझदार हो गया, आप सबके आशीर्वाद के अच्छे से ही काम कर लेता है, मेरे को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है साहब। बहुत बहुत बधाई आपको स्वदेश न्यूज़ की तरफ से, आपके गोल्डन फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद आपको। मध्य प्रदेश की एक और गौरव, सिविल सेवा परीक्षाओं में स्थान प्राप्त करने वाली अदिति पटेल हमारे साथ हैं, जो कि नर्मदापुरम की सैमरी हरचंद गांव से आती हैं। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाइयाँ। कौन सा रैंक था आपका? मेरी 808वीं रैंक आई है। अच्छा, धन्यवाद। तो कितने अटेम्प्ट लगे आपको करने में? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, और पर मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने हर बार मेंस लिखा, और इस बार मेरी जो भी गलतियाँ थी उन्हें इम्प्रूव किया, तो फाइनली लिस्ट में मेरा नाम है। जी। सो ये कितने सालों से चल रहा था सिलसिला यूपीएससी का? जी, ये एक्चुअली मैंने स्कूल में जब मैं 11th क्लास के बाद ही मैंने सोच लिया था कि मुझे प्रिपेयर करना। पता तो कुछ नहीं था, बहुत छोटे गांव से थे, पर ये था कि बनना है। तो वो सपना 12वीं कक्षा से ही था, पर कॉलेज के बाद मैंने यानी प्रिपरेशन स्टार्ट की, और उसके बाद लगातार मैंने कोविड के टाइम से स्टार्ट कर दिया था, और फिर फाइनली मेंस लिखते हुए अब मेरे को 808 रैंक। तो पहले साल से अटेम्प्ट देना शुरू कर? जी हाँ, मुझे और ये भी कहना है जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि बहुत सोच कर अपना अटेम्प्ट यूज़ करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मुझे ये विश्वास था, मैं हर बार प्रीलिम्स पास कर रही थी तो मुझे ये था कि मैं बन सकती हूँ, पर अगर आप नहीं कर पा रहे प्रीलिम्स भी पास, तो सोचिए और प्रिपेयर कीजिए और आराम से अपने अटेम्प्ट्स को यूज़ कीजिए। तो ये इस तरह की मिसाल हमारे समाज में होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि एक छोटे से गांव से आकर अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप सभी भी कर सकते हैं, बस अपने लक्ष्य को साधे रखिए। क्या होता है जो डिमोटिवेट करता है, और क्या मोटिवेशन होते हैं उस समय जब आप अकेले कमरे में घंटों खुद को बंद करके पढ़ रहे होते हैं? इतना सारा डेटा बैंक स्टोर करना होता है माइंड में, फिर रिवीजन करना होता है, तो वो कौन सी चीज़ है जो आपको डिमोटिवेट करती है और जो मोटिवेट करती है? सबसे पहली बात डिमोटिवेशन की, तो जब भी आप एक पीडीएफ खोलते हो और उसमें अगर आपका नाम नहीं होता तो वो पल बहुत बुरा होता है कि हमारा नहीं हुआ इस बार, और उस क्षण को आप नहीं दुख मनाते, बट आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार मनाता है। तो वो दुख को हटाकर और फिर से प्रिपेयर करना, वो मोटिवेशन लाना सबसे बड़ा कठिन टास्क होता है उस बीच। और इसमें मैं ये कहूँगी कि हमेशा मैं देखती रहती थी, हमेशा सोचती रहती थी कि एक दिन मैं भी स्पीचेस दूंगी, और उन सब चीज़ों से मैं मोटिवेशन लेती थी, और कहीं ना कहीं आत्मविश्वास था कि मैं
ज़रूर क्लियर करूँगी और अभी भी मेरा सफ़र रुका नहीं है, मैं आगे भी प्रयत्न करूँगी। ओके, तो अभी क्या मिलने की उम्मीद है, कौन सी ब्रांच मिलेगी आपको? IRS मिल सकता है मुझे और उसके बाद यानी जो भी है, पर मैं अभी भी निरंतर प्रयत्न करती रहूँगी। सबको जैसे आईएएस बनना हो तो आप भी प्रयास करेंगे? प्रयास मैं करूँगी क्योंकि मेरा चौथा ही अटेम्प्ट था, अभी मेरे पास 2 और अटेम्प्ट है, तो मैं प्रयत्न ज़रूर करूँगी। अच्छा, ऐसा क्या होता है ये कि जिस तरह के प्रेशर काम कर रहे होते हैं लोग, अक्सर कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं 3 साल 4 साल तैयारी को हो गए हैं, शादी का प्रेशर भी आता है, राइट? सो वो सब प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, ये लोगों को बताना, जताना कि नहीं हम कर रहे हैं और हम एक दिन सक्सेस होंगे? क्योंकि तोड़ने वाले लोग बहुत होते हैं। अक्सर लोग मजाक उड़ा देते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी कर रहे हैं, 11 लाख लोग तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, 1100 पोस्ट होती हैं। सो ये इस तरह की जो कमेंट्स होते हैं वो चुनौती लगते हैं आपको? जी बिल्कुल, हर परिवार में हर एक पड़ोसी, हर एक इंसान आपको डिमोटिवेट करने के लिए खड़ा है। इवन आपके दोस्त भी आपको डिमोटिवेट करेंगे कई बार। तो मैं बस यही कहूँगी कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। लोग आवाज़ करते रहेंगे, आपको सुनना नहीं है। और मैं अपना भी उदाहरण देना चाहूँगी, कई बार मैं लोगों की बातों से डिमोटिवेट हो जाती थी। तो इस बार जब मेरा मेंस था तो मैंने 3 महीने तक इवन अपनी मम्मी से भी बात नहीं की थी। मैं सिर्फ एक मेल किया करती थी कि मैं ठीक हूँ। और ऐसे यानी अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा देंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो आपका भी लिस्ट में नाम। आपने कहा मेल करती थी, मतलब अभी तो व्हाट्सएप का टाइम है, कॉल्स का टाइम है, फेसबुक इंस्टाग्राम का टाइम है, तो आप मेल क्यों करती थी? मैं कुछ भी नहीं चलाती थी, सब हर सोशल मीडिया अकाउंट को मैंने बंद कर दिया था और मैं सिर्फ मेल यूज़ करती थी क्योंकि उससे ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन होता था। इवन यूट्यूब को भी मैं दूर रखती थी, कई बार प्रिपरेशन के लिए बस यूज़ करती थी। बाकी क्योंकि आजकल जो होता है इंस्टाग्राम होता है, यू स्टार्ट scrolling reels and the time goes, so because of that I used to mail my mother. तो मतलब ये बहुत बड़ी तपस्या कहेंगे आप इसे, राइट? हाँ, it was sacrifice. अभी खुश हैं? हाँ खुश हूँ, पर मुझे और खुश होना है। IAS IPS क्यों, मतलब क्या था जो सुबह 4 बजे सोते से उठाता था कि, और कंसिस्टेंसी लाइक 4 years कंटिन्यू, व्हाट इज दैट पुश? And the biggest push was I saw my mother how she was struggling to make us live. So that was the most inspiring thing for me, and that made me work day and night. And that was the motivation that I have to work for my mom, the sister who is helping me, I should work for her, and also the ladies who are widow like my mother. So I want to do something for them. So that was the main motivation for me. तो अगर आपको मौका मिलता है तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू दीज काइंड ऑफ सोसाइटी कैटेगरी, राइट? Definitely, I will work for the education of girls because that is the most important thing. My mother got educated and she made us get educated and become something like this. So definitely education is the most important thing. Along with this, poverty reduction and employment generation are also important. So we'll focus Chaliye, on all the best for from Swadesh News for your golden career opportunities. Thanks a lot, Aditi. आप मैम क्या शुभ नाम लिखती हैं आप? अदिति की माता जी हैं? जी, मैं लक्ष्मी पटेल। लक्ष्मी पटेल जी, राइट? सो आप आ सकते हैं कैमरे में, आप आ सकते हैं। तो लक्ष्मी पटेल जी, बेटी तैयारी कर रही थी 4 साल, बेटी की माँ होकर, जैसा उन्होंने बताया कि आपके हस्बैंड काफ़ी पहले से नहीं हैं, तो बेटी को इस लेवल तक लेकर आना, रिश्तेदारों को फेस करना, तो ये सब कैसे हैंडल किया आपने? ये सब हैंडल करने में मुझे बहुत परेशानी तो गई, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची बचपन से होनहार थी, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी इस तरह से, यानी इसको यहीं नहीं रुकने दूंगी। तो वो सब चीज़ें मैंने एक तरफ किसी का सुनती ही नहीं थी, बस ये था कि बस इसे कुछ बनाना है। और मेरी 2 बेटियां थी हैं, यानी बड़ी बेटी भी मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो जल्दी सक्सेस हो गई थी, इसे थोड़ा टाइम लगा, इसने यूपीएससी का वो किया। लेकिन बस मैं यही कहूँगी कि दुनिया वालों की और समाज वालों की बातों में बिल्कुल नहीं लगना। ये आपने हैंडल किया और ये बच्चे तक पहुंचने नहीं दिया? हाँ, मैंने हैंडल किया, मेरे बच्चों तक मैंने नहीं आने दिया। लेकिन नर्मदापुरम है, छोटी जगह है, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, और आप तो सैमरी हरचंद गांव से आती हैं, राइट? सो वहाँ इस तरह की पढ़ाई का माहौल होता नहीं है, तो खुद भी मोटिवेट रहना और बच्चों को भी मोटिवेट करना और दुनिया का मुंह बंद करना, कमेंट्स को इग्नोर करना, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, मुस्कुराते हुए लोगों के ताने सुन के गिरा दिए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती होगी। जी, बहुत बड़ी चुनौती है ये, लेकिन बस उसमें यही है कि मुझे लगता था ना कहीं मेरा बच्चा सक्सेस होगा और उस दिन सबको जवाब मिल जाएगा। आज खुश हैं कि अब जवाब मिलने वाला, टीवी पे सब आप जवाब दे रहे हैं? नहीं, जवाब तो जिस दिन इसका रिजल्ट आया था उसी दिन सबको मिल गया जी। सो अब क्या इनको आगे पढ़ाएंगे और या ये ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी तो है मेरा ये कि ये कर सकती है, मुझे पूरा है कि ये करेगी। अभी शादी की जल्दी तो नहीं होगी? नहीं, शादी की अभी जल्दी नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी, अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है शादी।
खुश हैं अब आपकी मेहनत कामयाब हुई, संतुष्टि है। जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्वदेश न्यूज की तरफ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।